अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो ये लेक्चर है, ये हमारे इस कोर्स का 7th लेक्चर है। और आज हम ऑटोकैड के बारे में उसमें 3D कैड को डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड में हमारे पास 3D ड्राइंग्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बेसिक्स कुछ डिस्कस करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो व्हाट इज 3D? 3 dimensional. It is the addition of one new axis, that is Z axis, in our drawings. Okay, plane views, or you can say that only front elevation, or you can say that the top elevation जो है वो सिर्फ 2 dimensions को represent करती हैं, स्पेशली जो है वो प्लेन व्यूज। तो इसमें थर्ड एक्सिस जब ऐड होता है तब 3 dimensions की बात करते हैं हम। Isometric perspective or axonometric drawings on the other hand represent all 3 dimensions. So isometric, we already know that isometric perspective drawings को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक 3D व्यू होता है किसी भी एक ड्राइंग का, पर्सपेक्टिव व्यू भी और आइसोमेट्रिक व्यू भी। और एक्सोनोमेट्रिक को हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये भी इस तरह की एक टाइप है। सो बाय डिफॉल्ट जो है ऑटोकैड में जी एक्सिस जो है वो अवेलेबल तो होता है, लेकिन उसकी जो हाइट है, वो एलिवेशन है, वो 0 होती है, इसलिए वो एक्सिस शो नहीं होता। इसलिए सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस ही शो होते हैं। सो व्हाई वी यूज 3 dimensional drawings? So there are some benefits or advantages, you can say that. इसमें क्या है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, किसी एक एंगल से ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको हम किसी भी साइड से इजीली जो है ना व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसका जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें अब उसकी जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन विजुअली ऐसी अवेलेबल होती है 3 dimensional में, जिसको हम डिफरेंट सिमुलेशंस में, डिफरेंट कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बनाया तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, एरिया तो 2D में भी आ जाएगा लेकिन वॉल्यूम नहीं आएगा, तो वॉल्यूम इसमें आ जाता है इसलिए। और उसमें जब हम शेडिंग ऐड करते हैं और उसमें रेंडरिंग करते हैं, रेंडरिंग होता है उसमें मजीद मॉडिफिकेशन करना, किसी एक साइड को कर्व कर देना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो उसकी जो है ना विजुअलाइजेशन को इन्हांस करता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है, और विजुअली जो है वो इम्प्रेसिव जो है वो लगता है। इसमें 3 तरह के हमारे पास जो है ना वो व्यूइंग मेथड है या ड्राइंग मेथड्स हैं। एक हमारे पास ये जो है वायर फ्रेम है, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एक है सरफेसेस और एक है सॉलिड। ये क्या करता है जी, ये सिर्फ एजेस को शो कराता है, ठीक है। ये जो इसके टोटल सारे 8 एजेस हैं वो उनको शो कराएगा और लाइंस उनको मिला रही है। अब ये क्या है कि ये ये सिर्फ साइड्स की सरफेसेस को शो कराता है, ठीक है, अंदर से ये खाली है, एम्प्टी है। और ये जो सॉलिड है, ये इन दोनों का मिक्सचर भी कह सकते हैं, और ये इसमें अंदर से फील्ड भी होता है। तो 2 तरह के बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, WCS एंड UCS। तो हम UCS ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑटोकैड में ऑप्शन भी है UCS आइकन का, तो हम UCS सिस्टम ही यूज करते हैं। और इसमें ये जैसे जब हम ऑटोकैड यूज कर रहे होते हैं तो हमने एक सेटिंग जो है वो यूज की थी कि व्यू में जाके, डिस्प्ले में जाके, वहां पे हम UCS आइकन को क्लिक करते हैं, उसको ऑन पे ऑफ कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो हम बेसिकली इस UCS आइकन को ऑफ कर रहे होते हैं।
तो इसलिए वो जो है ना वो ऑफ हो जाता है। अदरवाइज यूसीएस अगर ऑन होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो मूव करता है। ठीक है, तो ये इसमें एक पॉइंट है। अब यूसीएस की सेटिंग जो है वो हम उसको करते हैं, कुछ व्यूज में चेंजेस करते हैं। तो ये हमारे पास कैसे है, ये ऑटोकैड में जाएं हम, व्यू, डिस्प्ले, यूसीएस आइकन, प्रॉपर्टीज, यहाँ से हम इसकी जो है ना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। 2D 3D दोनों की लाइन विड्थ इसकी ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कर्सर का साइज, इसका सॉरी यूसीएस आइकन का साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके एंडिंग पॉइंट्स उनको कोन की शेप दे सकते हैं या एरो की शेप में रहने दे सकते हैं। ये देखें इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। सो इस तरह से हम इसकी सेटिंग्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 3D में व्यू है वो डिफरेंट व्यूइंग टूल बार्स हैं हमारे पास, वहां से हम उसको जो है ना वो उसका व्यू चेंज करते हैं। अच्छा, एक हमारे पास ये टूल बार है विजुअल स्टाइल का। ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखें वायर फ्रेम, 2D वायर फ्रेम, ये 3D वायर फ्रेम, और हिडन विजुअल स्टाइल की हिडन लाइंस अब देखिए शो नहीं हो रही, इसमें हिडन लाइंस भी शो हो रही थी, इसमें हिडन लाइंस शो नहीं होती। और ये रियलिस्टिक है, और ये हमारे पास कंसेप्चुअल स्टाइल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यूइंग स्टाइल्स ये हैं। और ये हमारा था विजुअल स्टाइल्स का टूल बार। एक हमारे पास व्यू का टूल बार है, इसमें डिफरेंट व्यूज हैं। ओके, ये कौन सा, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, 6 तरह के हमारे पास व्यूज थे ना। तो ये देखें टॉप में ये शो करा देगा, बॉटम में ये उसने उसको बिल्कुल उलट करके शो करा दिया है, राइट, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, और ये बैक। और ये 3 आइसोमेट्रिक व्यूज हैं। ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक है, ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपने व्यू वाला जो टूल बार है ना, इस पे काफी फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, मॉडलिंग का टूल बार है। ठीक है, ये हमारे पास यूज होगा 3D में। ठीक हो गया। 3D मॉडलिंग। सो व्हाट इज 3D मॉडलिंग? इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो जैसे हमने 3 डायमेंशनल ड्राइंग को डिस्कस। 3D मॉडलिंग क्या है? अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ विजुअल 3D ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट। सो इसमें हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हम ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे जो कि विजुअली हमें देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इट इज एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसमें मॉडलिंग टूल क्या है कि इजी प्रोसेस है डिफरेंट 3D मॉडल्स को ड्रॉ करना। सो उसके बाद क्या है कि जो हमने मॉडल ड्रॉ किया वहां से डिफरेंट उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यूज को जो है वो सब उसको उसकी पिक्चर्स बनाना, उसको उसके इमेजेस को लैदर से क्रिएट करना, रेंडरिंग में आ जाएगा। और मॉडिफिकेशन जो उसमें करते हैं वो चीज आ जाएगी रेंडरिंग में। तो ये वायर फ्रेम, सरफेस और सॉलिड, ये 3 तरह की चीजें। ये सिंपल वायर फ्रेम मॉडल है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट एज ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, तो जस्ट एजेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो सर्फेसिस आर नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे ये सरफेस है, ये सर्फेसिस है, ये वाली
ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इनको डिफाइन नहीं करेगा, जस्ट ये एजेस को शो करता है और एजेस को पॉइंट लाइन से मिला देगा। इसका वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेसेस नहीं है। ओके, जस्ट एजेस लाइन से हैं, यहाँ से ये यू कैन से दैट कि एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ये, इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं है। तो 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D में शो कराता है, लाइन सर्कल आर्क वगैरह इसमें हम यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। सरफेस मॉडल जो है ये सरफेसेस को शो कराएगा, जैसे हमने पीछे लास्ट एग्जांपल में भी देखा था, जो तीनों बॉक्स इकट्ठे पड़े हुए थे ये, ठीक है, तो ये जस्ट सरफेसेस को शो कराएगा। इसका वॉल्यूम होता है लेकिन मैस नहीं होता, ठीक है। वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी सरफेस है अंदर से लेकिन ये खाली है, तो इसलिए मैस नहीं होता। हर एक सरफेस को अलग से ये जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर तो ये बड़ा कम्प्लेक्स सा है। अगर हम उस इस बॉक्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए जस्ट एक साइड, एक साइड, एक साइड, ये चारों साइड्स को मिला दिया गया, तो अलग से हर एक साइड जो है ना वो ड्रॉ हुई है। Each surface is created move to the correct orientation with respect to other surface. बेसिकली क्या होता है कि ये देखें इसमें भी ये लैदा से बना के इनको आपस में ज्वाइन किया जाता है इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हुए। सो इसको विजुअलाइज करना वायर फ्रेम से ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं इसमें। तो हिडन व्यू में भी शो करा सकते हैं, वायर फ्रेम में भी, इसको ड्रॉ करने के बाद वायर फ्रेम में भी हम शो करा सकते हैं। अब सॉलिड है तो सॉलिड में क्या है कि कंप्लीट जब हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट का एक उसकी कॉपी बना देते हैं, जो कि हमें देखने में लग रहा था ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही है, उसके जैसा ही है। तो इसमें कंप्लीट सर्फेसेस होती हैं, एजेस कंप्लीट होते हैं, इंटीरियर फीचर्स उसके इंटरनल क्या है वो भी सारा कुछ जब वो क्लियरली जो है ना वो पता चल रहा होता है, मटेरियल कौन सा है, तो वॉल्यूम भी होता है इसका, मैस भी होता है। कैन बी डिस्प्लेड इन वायर फ्रेम और हिडन व्यू कंस्ट्रक्टिंग प्रिमिटिव शेप्स। तो स्पेशल टाइप्स की शेप जो है इसमें हम ड्रॉ की जाती है। 3D टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, 2D तो हमें पता है। 3D a way of displaying real world object in a more natural way by adding depth to the height and width. So depth is the third z axis, okay. Boolean operations, इसमें क्या होता है कि यूनियन, इंटरसेक्ट वगैरह की भी कमांड्स हैं। ये देखें, दो ऑब्जेक्ट्स का यूनियन, इंटरसेक्ट, सब्ट्रैक्ट वगैरह ये चीजें हम करते हैं, इसलिए इसमें बोलियन ऑपरेशंस भी यूज होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। complex surfaces, generally a curved surface, example car, fender, लैंडस्केप, कंटूर, ठीक है, जैसे कि हमारे रास्ते बनाए जाते हैं पार्क्स में, कार्व्ड वे पाथवेज बनते हैं जहाँ पे हम वॉक करते हैं। तो कुछ जो मॉडर्न गार्डन वगैरह हैं उनमें बड़े ये कार्व बड़े अच्छे बनाए जाते हैं। तो ये एक कम्प्लेक्स सर्विस की एग्जांपल है कि इस तरह की कम्प्लेक्स सर्विसेज जो है ना वो ड्रॉ की जाती हैं। उसके बाद जी एलिवेशन है। So the difference between an object being at zero on the z-axis and the height that is above zero. तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब नॉर्मल हम बाय डिफॉल्ट इसको इस पे काम कर रहे थे ऑटोकैड में, तो वहां पर जो हमारा जी एक्सिस है वो उसकी हाइट जीरो होती है, इसलिए वो जी एक्सिस शो नहीं होता। लेकिन उसको जब हम हाइट दे देंगे तो वो एलिवेट हो जाएगा जी डायरेक्शन में। एक्सट्रूड की कमांड, ये सारे हम चीजें यूज करेंगे। तो ये क्या करता है बेसिकली किसी एक साइड को जो है ना वो रेज कर देता है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर किया था। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट की है, एंटर किया है और कह रहा है एक्सट्रूड हाइट। ये देखिए किसी एक साइड में ये इसको एक्सट्रूड कर देता है, उसको रेज कर देता है उसको।
तो फेस जो इसकी एक साइड है उसको एक फेस बोला जाता है। फेस सेट क्या है? 3 और 4 साइडेड पॉलीगॉन दैट रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ अ 3D सरफेस। तो बेसिकली फेस सिंपल एक साइड है, और फेसेट क्या है कि इसी ब्लॉक में से जैसे ये जो मैंने ड्रॉ किया इसी में से हम इसका थोड़ा सा हिस्सा कट करके निकालें, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसको जैसे जैसे हम ये कमांड्स यूज करेंगे। सो हिडन लाइन को भी हम रिमूव कर सकते हैं, कि जैसे कि अभी इसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये बैक साइड पे हिडन लाइंस है ना, ये उसको भी हम जो है ना वो सिलेक्ट करके एक एक लाइन को लहदा से डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या उसको सॉरी रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम उसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट वायर फ्रेम व्यू में भी हम उसको हाइड कर सकते हैं। डिफरेंट व्यूज इसमें मेथड्स हैं इसको हाइड करने के, हाइड कर सकते हैं हम। आइसोमेट्रिक ड्राइंग रिमूवल का मतलब, हिडन लाइन रिमूवल का मतलब ये है कि हम उसको हाइड कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग अ सिंपल वे ऑफ अचीविंग अ 3D अपीयरेंस यूजिंग 2D ड्राइंग मेथड। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वही चीज है। प्लेन व्यू also known as the top view, a plane view looks directly down the WCS Z axis to the XY axis। तो ये एक टॉप व्यू सिंपल 2D व्यू है ये। Primitive, a basic solid building block. Example would be boxes, cones and cylinders। तो ये जो हमने डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव ड्राइंग से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये ऑलरेडी जो है ना बॉक्स, ये कॉन, ये स्फीयर, ये सिलेंडर, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये प्रिमिटिव ड्राइंग में आता है। हमने पीछे भी पिछली स्लाइड्स में भी प्रिमिटिव की बात की थी कि प्रिमिटिव ड्राइंग्स हम ड्रॉ करेंगे। रीजन अ 2D एरिया कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस, आर्क्स। तो रीजन जो है वो हमारे पास देखें कैसे है। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल है और ये अंदर से एम्प्टी है। ठीक है, मैं रीजन की कमांड यूज करते हुए इसको एक यू कैन से दैट कि एक मैं एक सरफेस बना सकता हूँ। ये देखें इस साइड में ये आया है, रीजन बन गया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ अगर, तो अभी इसका व्यू भी चेंज करेंगे। अब ये देखें ये एम्प्टी शो हो रही है। इसको मैं ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखें उसको जस्ट सेलेक्ट करके एंटर करना है। ये देखें, अब इसको मैं दोबारा रीजन की कमांड अप्लाई करता हूँ। मैंने कंट्रोल जी कर दिया था, सिलेक्ट करिए एंटर। यहाँ से ये वाला व्यू देखेंगे तो इसमें देखें हमारे पास ये सरफेस शो हो रही है। Rendering a complex way of adding photorealistic qualities to a 3D model you have created। तो बेसिकली उसको उसकी विजुअलाइजेशन को मजीद इम्प्रूव किया जाता है रेंडरिंग से, और फिर उसकी पिक्चर्स को सेव किया जाता है। शेडिंग a quick way of adding color to a 3D object you have drawn। Solid model, a 3D model creating using solid building blocks। This is the most accurate way of representing real world objects in the CAD। तो सॉलिड मॉडलिंग मतलब जैसे ये स्फेयर वगैरह को डायरेक्टली यूज करना। सरफेस मॉडल 3D मॉडल डिफाइंड बाय सरफेस, द सरफेस कंसिस्ट ऑफ पॉलीगॉन्स। तो डिफरेंट जो एक मॉडल है उसकी लेफ्ट, राइट, टॉप, फ्रंट व्यू, दो सारी सरफेसेस है उसकी। थिकनेस, a property of lines and other objects that given them a 3D like appearance। तो जैसे कि अब ये ब्लॉक है, इसकी हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये इसकी थिकनेस है।
यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। व्यू, उसका जो भी व्यू हम देख रहे हैं, फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, व्यू पोर्ट, अ विंडो इनटू योर ड्राइंग शोइंग अ पर्टिकुलर व्यू, यू कैन हैव सेवरल व्यू पोर्ट्स ऑन योर स्क्रीन। तो ये बेसिकली एक ये जब हम ड्राइंग की को सेव भी करते हैं ना, तो वहां पे एक व्यू पोर्ट हम शो करा देते हैं कि इस साइड से हम इसको देख रहे हैं, इस एंगल से हम इसको देख रहे हैं। क्या एक कैमरा टाइप इसमें ऑप्शन होता है, वो कैमरा से शो हो जाता है यहाँ। तो वो बताता है कि यहाँ से इस साइड से हम इसको देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। वायर फ्रेम मॉडल, ये हमने डिस्कस कर लिया कि वायर फ्रेम जो है ना वो शो कराई जाती हैं। हम वायर फ्रेम उसका व्यू शो कराते हैं। जी एक्सिस द थर्ड एक्सिस दैट डिफाइंस द डेप्थ। तो सिंपल 3D सरफेसेस जो हैं वो स्फीयर है, ये सिलेंडर है, कोन है, टॉरस है, बॉक्स है। तो ये टॉरस डोनट की तरह का है। बेसिकली यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो ऐसा होता है कि ये यहाँ से हाफ शो होगा ड्रॉ होते हुए। तो बॉक्स की कमांड को यूज करते हुए हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं। बॉक्स कमांड creates a solid box or cube. The base of the box is defined parallel to the current UCS by default. तो वो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो वो ऑप्शन पूछता है कि इसकी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे हम सेंटर से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मेथड है इसका, ये क्यूब सिलेक्शन अलाउज यू टू क्रिएट अ बॉक्स इन विच ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर और सेंटर। फर्स्ट कॉर्नर, अदर कॉर्नर, फिर उसकी हाइट। ठीक है। अब ये क्या देखें, दोबारा सेलेक्ट किया, अब मैं सी लिख के एंटर करूंगा, सेंटर आ गया। अब वो कह रहा है क्यूब या लेंथ देनी है, तो क्यूब सी लिख के एंटर। अब देखिए, क्योंकि वो क्यूब है, हर हर डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन सेम आनी है, तो यहाँ पे हम जहाँ भी क्लिक करेंगे वो क्यूब बन जाएगा, या डायमेंशन लिख देंगे। अब इसकी सारी साइड इक्वल है, क्यूब की जैसे कि सारी साइड इक्वल होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे, लेंथ वाला नहीं हमने डिस्कस किया, वो भी देख लेते हैं। सी लिख के एंटर, एल लिख के एंटर, जितनी भी इसको एंटर कर दो, विड्थ उसकी, फिर उसकी हाइट। तो ये सारी डायमेंशन हम इसमें मार्क कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन है, ये हम सारी चीजें प्रैक्टिकल क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। तो कॉन कमांड क्रिएट्स अ कॉन आइदर राउंड और एलिप्टिकल। बाय डिफॉल्ट द बेस ऑफ द कॉन इज पैरेलल टू द करंट यूसीएस। तो बिल्कुल पैरेलल होगी हमारे एक्सिस के। दो तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अ सेंटर पॉइंट फॉर अ सर्कुलर बेस, और बाय सिलेक्टिंग द एलिप्टिकल ऑप्शन टू ड्रॉ द बेस ऑफ द कोन एज एन एलिप्टिकल शेप। तो बेसिकली ये जो इसकी बेस है, ये सर्कुलर भी हो सकती है और एलिप्टिकल भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर एलिप्स टाइप देनी है तो वो हम जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन पूछेगा। सिलेंडर, इसके साथ ही सिलेंडर का भी ऑप्शन है। ठीक है। पाइप, यू कैन से दैट सॉलिड पाइप ड्रॉ होता है। ठीक है। स्फीयर है नेक्स्ट। तो ये एक बॉल की तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देगा। ठीक है। टॉरस है, ये डोनट की शेप का एक ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ करेगा। तो वेज, वेज क्या है, ये देखिए, ये वाला ऑब्जेक्ट या मतलब इस तरह का जो है वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, और फिर इसकी हाइट। तो ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। स्लोप होगी मतलब इसकी। ओके। पॉलीसॉलिड,
दिस इज इंटरेस्टिंग। ये वाली कमांड है, इसकी पॉलीसॉर्टिंग की कमांड सेलेक्ट की, स्टार्ट पॉइंट का तो स्पेसिफाई करें, नेक्स्ट पॉइंट। अब ना ये बड़ा बारीक सा ड्रॉ हो रहा है, तो इसके लिए क्या किया हम, वो कह रहे हाइट, एच लिख के एंटर, इसकी हाइट जो है वो मैं 100 कर देता हूँ, और विड्थ इसकी, फिर डब्ल्यू लिख के नीचे पूछा है डब्ल्यू, विड्थ हाइट, विड्थ लिख के मैं 70 कर लिख देता हूँ। अब वो कहेगा स्टार्ट पॉइंट। अब ये देखें, ये उस तरह का ड्रॉ हो रहा है जो मैंने डायमेंशन दी है, मतलब इसकी विड्थ 70 है और हाइट जो है वो 100 है। ठीक है, जहाँ पे एंड करना है वहां पे राइट क्लिक करके एंटर कर दें, तो ये देखिए एक पाथ बन गया है। इसके बाद है जी पैरामिड, ये भी सिंपल हमने ड्रॉ करनी है इसको भी, ये कौन की तरह है, सो इट्स एन इजी टास्क। अब इसके बाद जो है ना, हम ये तो सारा हम डायरेक्ट 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे थे, फिर क्या है कि हम 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लूफ्ट की कमांड्स हैं यहीं पे, ये देखें, एक्सट्रूड, प्रेस, पुल, स्वीप। जैसे कि एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर हम एक्सट्रूड की कमांड सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया एंटर, फिर उसको हाइट दे दें जितना भी उसको हमने हाइट देनी है, ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में भी पूछे, मैसेज पे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन लाजमी पूछें, और लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको लेक्चर को समझने में भी हेल्प हो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज।